नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति दृष्टि दृष्टि देखें तो यह समसामयिक घटनाओं का वार्षिक संकलन है जो कि वॉल्यूम फर्स्ट है 2025 है। और ये देखें समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति दृष्टि है और इसके अंतर्गत इसके अनुक्रमणिका का अवलोकन कर लें तो इसमें देखें राष्ट्रीय परिदृश्य इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोड कर दिए गए हैं जो कि करंट नोट्स पर आधारित हैं। और इसमें वैज्ञानिक परिदृश्य पर देखें तो महत्वपूर्ण जो लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे उसके अंतर्गत अध्ययनत खगोलीय गतिविधियाँ, अध्ययनत तकनीकी और प्रौद्योगिकी बनाकर जो है महत्वपूर्ण लेक्चर चैनल पर अपलोड कर दी। इसके शेष पार्ट को इस लेक्चर में देखेंगे जिसके अंतर्गत अध्ययनत पर्यावरण विज्ञान एवं शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियाँ शामिल होंगी और साथ ही इसमें रक्षा विज्ञान होगा। तो चलिए इस टॉपिक को यानी 3 महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि वैज्ञानिक परिदृश्य पर आधारित है इसके 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को इस लेक्चर में देखने का प्रयास करते हैं। पूर्व के लेक्चर में जो बनाया गया उसका पूरा अवलोकन कर लें तो वैज्ञानिक परिदृश्य के अंतर्गत करंट नोट्स में देखें तो रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, पर्यावरण विज्ञान संबंधी अध्ययनत घटनाओं की प्रस्तुति इसमें दी गई है। तो अध्ययनत खगोलिक गतिविधियों के अंतर्गत ये सारी जानकारी दी जा चुकी है जिसमें एक्सिओम मिशन 4 जो कि देखें शुभांशु शुक्ला संबंधित है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया। पिछली बार जो 22 दिसंबर 2024 को जो अपर पीटी एग्जाम कराया गया था उसमें शुभांशु शुक्ला संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। तो इसके आप संपूर्ण आगे पीछे घटनाओं को देख लें क्योंकि इससे प्रश्न बन सकते हैं। और एक्सियोम मिशन 4 इसरो के अनुसंधान में किस प्रकार सहायक होगा, यानी इसरो के अनुसंधान किस प्रकार से, इसको सारी जानकारी इसमें दी गई। उत्तर प्रदेश में कुछ इसरो का रॉकेट परीक्षण किया गया, इसको भी आप देख लें। इसके अलावा इसमें देख सकते हैं विक्रम 3201 और कल्पना 3201 क्या है, इस पर हमें महत्वपूर्ण रूप से चर्चा के लिए इस पर चंद्रयान 5 ग्लूपेक्स मिशन को मंजूरी दी गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही चंद्रयान 4 को भी मिशन के अंतर्गत इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद देखें K2-18b पर जीवन कितनी संभावना है, इसको भी हमने चर्चा ग्रुप में शामिल किया है। यहाँ देखें अध्ययनत तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी यानी जो अपडेटेड साइंस एंड टेक है उसके अंतर्गत हमने देखा था कि एल कैप्टन जो विश्व का द्रुतम सुपर कंप्यूटर जो कि अमेरिका का, इसमें विस्तार समझने का प्रयास किया था। टॉप 500 सूची शीर्ष 5 सुपर कंप्यूटर नवंबर 2024 तक। और भारत का सबसे जो तेज है सुपर कंप्यूटर को इसमें देख सकते हैं जो रैंक 162वां दिया गया विश्व में, वो एरावत PSAI है, सीटेक पूरी संबंध। और इसकी जो देख सकते हैं अधिकतम गति जो आरमैक्स में पी फ्लॉप में 8.50 किया। और सारे इसमें भारत के सुपर कंप्यूटर दे सकते हैं। उसका टॉप 500 में स्थान किया, इसमें सारी जानकारी कवर की गई है। इसके अलावा इसमें आर्का अरुणिका नए सुपर कंप्यूटर, इसमें भी हमने विस्तार चर्चा। इसके अलावा इसमें जो जानकारी दी गई है ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं। इसमें राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन प्रमुख सुपर कंप्यूटर को दे सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश संबंधित देखें यूपी स्पेशल के अंतर्गत परम शिवा IIT BHU में और परम संयुक्त IIT कानपुर से संबंध रखते हैं। बाद हमने क्वांटम सुपर कंप्यूटर QPA यानी QPIAI इंडस के बारे में महत्वपूर्ण से देख लिया, इसको आप यहाँ पुनः पूर्वावलोकन दृष्टिकोण से देख लें। और इसके शुरू में हमने देख लिया था ये सारी जानकारी। चलिए आज के लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें अध्ययनत पर्यावरण विज्ञान या अपडेटेड जो है इन्वायरमेंटल साइंस को देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखें तो यहाँ से शुरुआत है इसकी। भारत नए रामसर स्थल देखें तो वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित यानी सिग्नेचर किया गया था रामसर कन्वेंशन। आर्द्र भूमि संरक्षण और उसके बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। इस कन्वेंशन में आज 168 संवेदनकारी पक्ष सदस्य देश हैं, यानी इसमें सदस्य देशों की संख्या 168 हो गई। 1971 में जो ईरान का शहर रामसर में हस्ताक्षर के द्वारा रामसर कन्वेंशन आया था। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसको आप देख लें। भारत वर्ष 1982 में कन्वेंशन में शामिल हुआ था, यानी भारत 1982 में शामिल हुआ था क्यों, यानी इसके देखें तो 11 साल बाद भारत शामिल हुआ था। 4 जून 2025 को राजस्थान के 2 आर्द्र भूमियों 4 जून 2025 को राजस्थान की 2 आर्द्र भूमियां जिसमें खींचन फलोदी और मीनार आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर को रामसर संधि के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि रामसर साइट घोषित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। ज्ञातव्य कि इन 2 स्थलों को 19 फरवरी 2025 को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। अब देश यानी अपने देश भारत में रामसर स्थलों कुल संख्या बढ़कर 91 हो गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। अक्सर इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, UPPSC के फेवरेट क्वेश्चन में शामिल हैं। अक्सर ये संख्या पूछता है या जो नए शामिल किए गए कब शामिल किए गए और किस राज्य से शामिल किए गए उनका नाम क्या है, आप इसको नोटेट कर लें। इसके बाद देखें तो भारत एशिया में प्रथम था। कुल
स्थलों की संख्या में विश्व में तीसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड की 176 और मैक्सिको की 144 स्थलों के बाद भारत में 91 है और एशिया में प्रथम स्थान पर है और विश्व में तीसरे स्थान। इस घोषणा के बाद राजस्थान में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या 4 हो गई है। इससे पहले केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 और सांभर झील 1990 को रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त किया गया था। यानी ये 2 पहले थे, 2 इसमें ऐड हो गए, 4 हो गए। राजस्थान के फलोदी जिले में स्थित खीचन आर्द्रभूमि उत्तरी थार रेगिस्तान में स्थित है। इसमें 2 जल निकाय, रात्रि नदी और विजय सागर तालाब, तटवर्ती आवास और झाड़ीदार भूमि शामिल है। ये रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र सूखा प्रतिरोधी पौधों की प्रजातियों का समर्थन करता है, जो 150 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करता है। यह हजारों प्रवासी डोमेसोइल क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले के मेनार गांव में स्थित स्थानीय जल निकायों के संरक्षण के प्रति सामुदायिक संवेदनशील एक अनूठा उदाहरण है। मेनार गांव उसके पक्षी प्रेम हेतु वर्ल्ड विलेज की यानी पक्षी ग्राम के उपनाम से मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लें। वर्तमान भारत के संदर्भ में तमिलनाडु 20 स्थल में रामसर स्थलों की संख्या सर्वाधिक, यानी भारत में सर्वाधिक देखें। भारत में 28 राज्य, 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं वर्तमान में। तो इन 28 राज्यों, 8 केंद्रशासित प्रदेशों में देखें तो सर्वाधिक जो रामसर स्थल वो तमिलनाडु 20 हैं और उससे आधा देखें तो उत्तर प्रदेश में, यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है, यानी उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। इसमें 10 रामसर स्थल हैं। आर्द्रभूमि किसे कहते हैं, यानी डेफिनेशन देखें तो आर्द्रभूमियों पर रामसर अभी समय के अनुसार दलदली भूमि वाले क्षेत्र, जल भरण वाले इलाके, शुष्क प्रदेश इत्यादि को आर्द्रभूमि वेटलैंड के रूप में परिभाषित किया गया है। प्राकृतिक अथवा कृत्रिम, अस्थायी अथवा अस्थायी, पूर्णकालिक, आर्द्र अथवा अल्पकालीन, स्थिर जल अथवा अस्थिर जल, मीठा या लवणीय जल, इन सभी प्रकार के जलों वाले स्थल आर्द्रभूमि के अंतर्गत आते हैं। साथ ही समुद्री जल के ऐसे क्षेत्र इसकी गहराई कम, ज्वार, लो टाइड्स में 6 मीटर से अधिक नहीं होती, वे भी आर्द्रभूमि कहलाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखते हैं भारत में स्थित रामसर स्थल कुल जो 91 है। इसमें देख सकते हैं पहले जो दिया गया यहाँ पर देखिए तमिलनाडु में 20 हैं, इसको आप देख लें। इसके बाद इसमें 10 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के लिए। तो उत्तर प्रदेश के जो 10 रामसर स्थल है इसको देख लें यहाँ पर। तो ये 10 रामसर स्थल कौन उत्तर प्रदेश में, तो ये आप देख सकते हैं ऊपरी गंगा नदी, ये देख सकते हैं। और इसको घोषित कब किया गया था और ये कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ। इसे नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कब घोषित किया गया, कितना क्षेत्रफल में। पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवल झील, इसके बाद सूर सरोवर और हैदरपुर आर्द्रभूमि, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, हरिके झील और यहीं तक है, ज़्यादा हम इसमें ले लिए। दूसरे का पार्ट ये हरिके झील और काजली इत्यादि पंजाब के 6 में है। ये इतने ही जो 10 थे, ये 10 जो उत्तर प्रदेश संबंधित यहीं तक है, यानी बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य तक या यहाँ से लेकर के ऊपरी गंगा नदी तक, ये 10 उत्तर प्रदेश की आर्द्रभूमियाँ हैं। यह रामसर स्थल साइट है। इसमें 6 पंजाब से और 6 उड़ीसा से, 5 जम्मू कश्मीर से। इसके बाद उड़ीसा में देखें 6 आर्द्रभूमियाँ हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा की चिल्का झील, भीतरकनिका, मैक्रो, सतकोसिया, गार्ज, इसके बाद तंपारा झील, हीराकुंड जलाशय और अंशुला झील है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं 5 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर का भी है। प्रदेश में देखें तो 5 आर्द्रभूमियाँ हैं। कर्नाटक में 4 हैं, इसके बाद गुजरात में 4 हैं और राजस्थान में 4। राजस्थान में 4 का मतलब पहले 2 था और इसमें ऐड किया गया लेटेस्ट में यही। तो देख सकते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यह है, सांभर झील यह है और इसमें 2 जो शामिल किया गया इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से, खीचन और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स 19/2/2025, 19/2025 यानी 2025 में शामिल किए गए हैं और इसका एरिया आप देख सकते हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में 3 है, केरला में 3, महाराष्ट्र में 3, बिहार में भी 3 है। बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें काबर ताल आर्द्रभूमि, नागी पक्षी अभ्यारण्य, कटकी ताल अभ्यारण्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लद्दाख में 2 है, इंपॉर्टेंट ये है, त्योसो मोरेरी और त्योसो कर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स जो है यह देखें तो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर ये पाई जाती है आर्द्रभूमि। हरियाणा में देखें तो 2 है, पश्चिम बंगाल में भी 2 है, उत्तराखंड में 1 है, आसन संरक्षण रिजर्व है, गोवा में 1 है, आंध्र प्रदेश में 1, असम में 1 है, मणिपुर में लोकटक झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिजोरम में 1 है, पाला आर्द्रभूमि, त्रिपुरा में भी 1 है, रुद्रसागर झील, झारखंड में उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य, सिक्किम में भी 1 है, ये इंपॉर्टेंट है, खेचे ओपलरी आर्द्रभूमि सिक्किम संबंधित। इसके बाद पोलर रिसर्च वेसल यानी PRV देखें 3 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में गार्डन रिच से फील्ड
शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE कोलकाता और नॉर्वे कंपनी कोसबर्ग के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता में हस्ताक्षर किया गया। समझौता भारत की पहली बार स्वदेशी रूप से एक पोलर रिसर्च वेसल PRV बनाने में सक्षम बनाया गया। इसका उपयोग राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र NCPOR द्वारा आर्कटिक और दक्षिण महासागर क्षेत्र अनुसंधान के लिए किया जाएगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम से इसमें देखते हैं तो कासमपट्टी वीरा कोविल पवित्र उपवन को देख लें। इसमें दिया गया जानकारी के रूप में सारी जानकारी इसमें दिया गया, इसमें कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं कर। देखें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी NBA के अनुसार जून 2025 तक भारत में कुल 49 जैव विविधता विरासत स्थल सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट है 49वां जैव विविधता विरासत स्थल कर्नाटक के श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी जैव विविधता विरासत स्थल है। भारत में पहला जैव विविधता विरासत स्थल कर्नाटक राज्य में स्थित नेल्लूर इमली ग्रो नेल्लूर टैमरिंड ग्रो है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य में देश में सर्वाधिक जैव विविधता विरासत स्थल यानी BHS जो कुल 10 स्थलों के साथ सूची में शीर्ष है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र, याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जैव विविधता विरासत स्थल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र घड़ियाल रिवर्सन सेंटर कुकरैल में जो कि लखनऊ में स्थित है। इसके बाद विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 देख लें। स्विस वायु गुणवत्ता तकनीकी कंपनी यानी IQ एयर ने 7वीं वार्षिक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की। ये रिपोर्ट पर 2025 में वैश्विक वायु प्रदूषण की स्थिति का मूल्यांकन करती है, जिसमें एक समर्थित देशों में 8,954 स्थलों में PM 2.5 डाटा विश्लेषण करता है। वर्ष 2024 में सबसे प्रदूषित देशों की सूची में चार्ट प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर बांग्लादेश, तीसरे स्थान पाकिस्तान, चौथे स्थान पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। इंपॉर्टेंट है कि भारत देखें 50.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के साथ 5वें स्थान पर, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की सीमा से 10 गुने से भी अधिक है। यानी WAQR 2024 सर्वाधिक प्रदूषित शीर्ष 5 देश देखें तो पहले स्थान पर चाड है, दूसरे बांग्लादेश, फिर तीसरे यानी भारत के पड़ोसी देशों में और पाकिस्तान, फिर उसके बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी यहाँ देख सकते हैं ये 2 है और ये भारत और भारत के पड़ोसी देश जो इसमें शामिल हैं। WAQR 2024 के अनुसार वर्ष 2024 में विश्व में 12 देशों में PM 2.5 संदर्भ WHO के वार्षिक दिशा निर्देश एनुअल गाइडलाइंस अर्थात 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब या उससे कम को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। ये मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और ओशिनिया क्षेत्र के देश हैं। क्षेत्र देखें तो WAQR 2024 से विश्व सबसे प्रदूषित शहर में देखें तो पहला जो है बर्निहाट, यह भारत का, यानी ये देख सकते हैं भारत की सबसे भयानक स्थिति या दुर्भाग्यपूर्ण है कि बर्निहाट ये भारत में जो है सबसे प्रदूषित, विश्व के सबसे प्रदूषित शहर में बर्निहाट भारत का है और इसका यह PM 2.5 वार्षिक आवश्यक सांसद दे सकते हैं ये। इसके बाद दिल्ली भारत की राजधानी भी सबसे प्रदूषित है, कारागांदा कजाकिस्तान का, मुल्लनपुर भारत का और लाहौर पाकिस्तान के। भारत के इसमें 3 हैं टॉप 5 में, इसमें पाकिस्तान 5वें स्थान पर है, पाकिस्तान की राजधानी। इसमें देख सकते हैं WAQR 2024 विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी शीर्ष 3 में देखें तो विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी इस शहर था, शहर में जो भारत के थे, राजधानी में देखें तो पहले स्थान पर जो आपका है मेना चाड का है, दूसरे स्थान पर यही नई दिल्ली है, भारत की है। इसके बाद ढाका जो बांग्लादेश तीसरे स्थान पर है, यानी ये भारत के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं है। विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 74 भारत में हैं और ये सारी जानकारी देख सकते हैं इसमें एग्जाम दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। हालांकि एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है लेकिन भारत के लिए ये बहुत अच्छी खबर नहीं है, चिंतनीय है, विचारणीय है। इसमें देखें पार्टिकुलेटेड मैटर यानी पार्टिकुलेट मैटर PM पार्टिकुलर मैटर से तात्पर्य सांस लेने योग्य कणों यानी इनहेबल पार्टिकल से है। पार्टिकुलेटेड मैटर के प्रमुख घटकों में सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, ब्लैक कार्बन, खनिज धूल यानी मिनरल्स, डस्ट और जल शामिल है। विनायक डांटे और स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक होने की विशेष से सबसे आम पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और PM 10 शामिल है। PM 2.5 माइक्रोमीटर और उससे कम वायुगणितीय व्यास वाले कण होते हैं। PM 2.5 को फाइन पार्टिकुलेट मैटर के नाम से संदर्भित किया जाता है। PM 10 माइक्रोमीटर और उससे कम वायुगतिकीय व्यास वाले कण होते हैं। श्री गंगानगर एवं बर्निहाट भारत के सबसे प्रदूषित शहर हैं। जनवरी 2025 में एक स्वतंत्र अनुसंधान संगठन क्रेटा यानी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर दी ट्रेसिंग द हेजी एयर 2025 के नामक रिपोर्ट में जारी किया गया। इस रिपोर्ट में वायु प्रदूषण के स्तर में कटौती करने में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के क्रियान्वयन प्रगति का आकलन करती है। इस रिपोर्ट में 2024 में 80% उससे अधिक PM 10 आंकड़े वाले भारत के 253 शहरों 206 शहर PM 10 के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक यानी NAAQS को पार करके, जबकि 47 शहरों मानकों को पूरा किया। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो भारत के शीर्ष 3 प्रदूषित शहर देखें 2024 में PM 10 सांद्रता के आधार पर तो पहले स्थान पर देख सकते हैं श्रीगंगानगर राजस्थान का है
और 236 यहाँ जो PM10 स्थान रहता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का 226 है। दिल्ली भारत की राजधानी दिल्ली यहाँ 211 है। यानी यूपी स्पेसिफिकली ग्रेटर नोएडा के सबसे जो है प्रदूषित जो है शहरों में शामिल है PM10 के मानक के आधार पर। इसके बाद देखें तो PM2.5 संतावन संदर्भ बर्निहाट कहाँ मेघालय में वर्ष 2024 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा। बर्निहाट में PM2.5 की वार्षिक सांद्रता देखें 126 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। इसके बाद दिल्ली है, ये देख सकते हैं। यानी भारत में शीर्ष 3 प्रदूषित शहर 2024 PM2.5 इन 2.5 को देखें तो बर्निहाट दिल्ली गुरुग्राम है। इसके बाद मैंग्रोव स्थल गुनेरी देखें तो गुजरात सरकार ने कच्छ जिले के लखपत तालुका स्थित गुनेरी गांव के अंतर्देशीय मैंग्रोव वन क्षेत्र को जनवरी 2025 में राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल गुनेरी गुजरात के कच्छ जिले की गुनेरी गांव तालुका लखपत में स्थित है। यह क्षेत्रफल देखें 32.78 हेक्टेयर में फैला हुआ है। सारी जानकारी देख सकते हैं। अंतर्देशीय मैंग्रोव विश्व में अत्यंत विरल है। अब तक विश्व में ऐसे केवल मुट्ठी भर लगभग 8 स्थल ही हैं। भारत का ये इंपॉर्टेंट है, भारत का 58वां यानी 58वां बाघ अभ्यारण्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। तो भारत ने वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के साथ मात्र 9 बाघ अभ्यारण्यों से अपने सफर की शुरुआत की। 5 दशक बाद आज देश में 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, TR हो चुके हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी मध्य प्रदेश को 7 मार्च 2025 को 98वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया। ज्ञातव्य कि बाघ अभ्यारण्य का गठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA की सलाह पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2006 की धारा 38 फिफ्थ द्वारा प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से किया जाता है। यह मध्य प्रदेश का भी 9वां बाघ अभ्यारण्य है, जिसके जुड़ने से मध्य प्रदेश टाइगर रिजर्व की संख्या भी सभी राज्यों में सर्वोच्च हो गई है, यानी 9 हो गए हैं। इस अभ्यारण्य का कोर क्षेत्र यह है, ताप बफर यह है जो मिलकर यह आपके बनाते हैं। यह क्षेत्र ग्वालियर चंबल अंचल में स्थित है। बाघों के आवास व विचरण के लिए उपयुक्त भौगोलिक विविधता रखता है। माधव बाघ अभ्यारण्य के ठीक पूर्व केंद्र सरकार ने दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश के राता पानी वन्यजीव अभ्यारण्य को देश के 97वें टाइगर रिजर्व की मंजूरी दी थी। देखिए देश में सर्वाधिक जो TR बाघ अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में कुल 9 है, तो 9 का नाम देख लें। कान्हा बाघ अभ्यारण्य 2007 में, पेंच बाघ अभ्यारण्य 2007 में, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य 2007 में, पन्ना बाघ अभ्यारण्य 2007 में, सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य 2007 में, संजय धोबरी बाघ अभ्यारण्य 2011 में, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य 2023 में, राता पानी बाघ अभ्यारण्य 2024 में और माधव बाघ अभ्यारण्य 2025 में अधिसूचित किया गया है। तो ज्ञातव्य कि 18 नवंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा की घोषणा के अनुसार गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य को देश के 56वें बाघ अभ्यारण्य किया गया था। यह बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। उल्लेखनीय कि छत्तीसगढ़ का चौथा बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित 4 बाघ अभ्यारण्य को देख लें। छत्तीसगढ़ जो है देखें तो 1 नवंबर 2000 से पूर्व जो छत्तीसगढ़ जो था मध्य प्रदेश का ही भाग था। उस दौरान मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल में भारत का राज्य था। तो यहाँ देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के 4 जो TR हैं। आगे इसमें देख लेते हैं तो इंदौर उदयपुर आर्द्रभूमि प्रमाणित शहरों की सूची में शामिल है। इसमें कहाँ पर है? आर्द्रभूमि अवसर की अस्थायी समिति की 64वीं दी 64th मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड का आयोजन 20 से 24 जनवरी 2025 के मध्य जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ। ये सारी जानकारी इसमें देखी जा सकती है। इसके बाद विश्व आर्द्रभूमि दिवस देखें, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का यानी केंद्रीय विषय या थीम देखें तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 समारोह के आयोजन पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य में किया था। यह अभ्यारण्य गोंडा उत्तर प्रदेश में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल के लिए। उसके बाद देखें तो भारत में चिड़ियाघर का पहला बायो बैंक कहाँ बनाया है? तो फरवरी 2025 में भारत ने पहली बार किसी चिड़ियाघर में बायो बैंक की स्थापना की। ये सुविधा पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग चिड़ियाघर में प्रारंभ किया गया। इसमें देखते हैं तो शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियां इसमें शामिल है। तो राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का शुभारंभ किया गया। यानी इसमें देख सकते हैं इत्यादि जानकारी है। कब शुरू किया गया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत ने खसरा रूबेला को वर्ष 2026 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके बैकग्राउंड देखें, खसरा मिजल्स और रूबेला जर्मन खसरा दोनों संक्रामक वायरल बीमारियां जो मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करते हैं। इसमें दिया गया सारी जानकारी देख सकते हैं। इसके अंतर्गत इसमें देखें तो इस राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 की शुरुआत 24 अप्रैल 2025 को विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल 2025 के पहले दिन नई दिल्ली में की गई। पिछले कुछ वर्षों में खसरा रूबेला उन्मूलन की दिशा में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई, इसको देख सकते हैं। यहाँ देखें तो मार्च 2024 में
अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में आयोजित समारोह में मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप की ओर से भारत को प्रतिष्ठित मीजल्स रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। इसके बाद इसमें देखें तो धरणी मानव भ्रूण मस्तिष्क का डिजिटल डाटा सेट है, इसमें जानकारी दी गई। इसके बाद नेफिथ्रोसिमिन प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक, इसको भी देख सकते हैं, यानी सारी जानकारी इसमें कवर की गई है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं विश्व तपेदिक दिवस 2024 को देखा जा सकता है, सारी जानकारी इसमें कवर। तो रोगाणु रोधी प्रतिरोध AMR भी दिया गया, इसको भी देख सकते हैं इसमें। इसके बाद देखें तो भारत ट्रैकोमा मुक्त वर्ष 2024 में भारत द्वारा एक जन स्वास्थ्य समस्या पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में ट्रैकोमा का उन्मूलन कर दिया गया है। यह घोषणा 8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई। भारत से स्वीकृति प्राप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया साउथ ईस्ट एशिया का तीसरा देश है। उल्लेखनीय है कि WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र भारत से पूर्व नेपाल म्यांमार द्वारा ट्रैकोमा का उन्मूलन किया जा चुका है। अभी तक वैश्विक स्तर पर भारत सहित 21 देश ये उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। उल्लेखनीय ट्रैकोमा वर्ष 2050-60 के दौरान देश में अंधेपन का प्रमुख कारण था। ट्रैकोमा क्या है, इसको देख सकते हैं। ट्रैकोमा को आंखों में रोए की बीमारी के नाम से भी जानते हैं, और इसमें सारी जानकारी दी गई, इसको आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन ट्रैकोमा उन्मूलन WHO के प्रयास को यहाँ दिया गया है। इसमें सेफ शब्द आया है, सेफ शब्द सर्जिकल उपचार है, इसका मतलब सर्जिकल ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक वितरण, एंटीबायोटिक डिस्ट्रीब्यूशन और चेहरे की सफाई, फेशियल क्लीननेस, पर्यावरण सुविधाओं, इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट इत्यादि को इंगित करता है। और आखिर रक्षा विज्ञान है, डिफेंस को देख लेते हैं। तो INS अपार्णा तटीय सुरक्षा में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इसमें देखिए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE कोलकाता द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलपोत यानी एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट से पहला पोत अपार्णा 8 मई 2025 को चेन्नई के में मेसर्स L&T शिपयार्ड कट्टुपल्ली भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इसमें देखिए 18 जून 2025 को नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में अरणाला को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। INS अरणाला का निर्माण गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी ये लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड के साथ सार्वजनिक निजी भाग PP के अंतर्गत किया गया। सारी जानकारी इसमें देखी जा सकती है, एग्जाम की स्टूडेंट्स महत्वपूर्ण हो सकता है। अभी इसमें देखें तो हाइब्रिड यानी VTOL UAV रुद्रास्त्र इसका नाम है। 11 जून 2025 को भारतीय सेना के सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस SDAL लिमिटेड द्वारा स्वदेशी से विकसित मानव रहित हवाई यान UAV रुद्रास्त्र का राजस्थान के जैसलमेर पोखरण फायरिंग रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। रुद्रास्त्र एक हाइब्रिड ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी VTOL क्षमता का UAV ड्रोन है जो हेलीकॉप्टर विमान दोनों क्षमता रखता है। सारी जानकारी इसमें देगी, इसको आप देख सकते हैं। ड्रोन के प्रकार देखें तो ड्रोन देखें यहाँ मुख्य प्रकार जो देंगे, पहले नैनो अति सूक्ष्म ये ड्रोन होता है, 250 ग्राम या उससे कम वजन होता है, वजन परास नीति भार के अंतर्गत है, 2021 के अनुसार है। माइक्रो सूक्ष्म होता है, 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक होते हैं। तीसरा स्मॉल लघु होते हैं, 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक के होते हैं। चौथा मीडियम मध्यम 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक होते हैं, और लार्ज विशाल 150 किलोग्राम से अधिक ड्रोन बनाए जाते हैं। इसमें भार्गवास्त्र ड्रोन रोधी प्रणाली है। जनवरी 2025 में सोलर ग्रुप द्वारा एक बहुस्तरीय ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण किया गया। नामकरण इसका जो भार्गवास्त्र दिया गया। उल्लेखनीय कि भार्गवास्त्र नाम महाभारत में वर्णित उस विनाशकारी दिव्यास्त्र है जिसका प्रयोग कर्ण ने अर्जुन के विरुद्ध किया था। भार्गवास्त्र को कर्ण ने विष्णु के अवतार भगवान परशुराम से प्राप्त किया था। परीक्षण स्थल देखें, भार्गवास्त्र का परीक्षण 12 एवं 13 जनवरी 2025 को उड़ीसा स्थित गोपालपुर सीवर्ड्स फायरिंग रेंज से किया गया। विकासकर्ता भार्गवास्त्र का विकास सोलर ग्रुप की सहायक कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड यानी EEL द्वारा किया गया। 12 जनवरी 2025 को भार्गवास्त्र ड्रोन रोधी प्रणाली को प्रथम परीक्षण के तहत माइक्रो मिसाइल से दागा गया था। बाद इसमें अफ्रीका भारत बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास 2025 को देख सकते हैं, यानी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको कवर किया जा सकता है कि MRSAM रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। ये कब किया गया, इसको ध्यान देना है। इसमें देखें मध्यम दूरी की सतह यानी सतह से हवा मिसाइल मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MSAM उन्नत एंटी एयरक्राफ्ट रक्षा प्रणाली भारत के रक्षा अनुसंधान यानी DRDO और IAI संयुक्त रूप से विकसित किया है। और ये देख सकते हैं रेंज 70 किलोमीटर है, और ये सारी जानकारी इसमें दिया गया है। 3-4 अप्रैल 2025 को इसका जो है भारतीय यानी DRDO तथा भारतीय थल सेना ने इस सेना संस्करण के 4 सफल अभियानों को संयुक्त रूप से संचालन किया था। इसके बाद स्टेल्थ फ्रिगेट तवस्या का जलावतरण किया गया, इसको भी देखा जा सकता है।